भाइयों और बहनों, आज बहुत बड़ी खबर लेके आई हूँ और पूरी देख के जाना। देखो दोस्तों, क्या सीता माता चरित्रहीन थी? क्या उन्होंने रावण को अपने आप को समर्पण कर दिया था? राम जी ने सीता माता के चरित्र पर ऐसे सवाल उठाए थे, मुझे नहीं लगता तुझे रावण ने छोड़ा होगा। तेरे चरित्र पर संदेह पड़ गया है। अब मैं नहीं चाहता तुझे ले जाना। मैंने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए युद्ध किया था, तेरे को बचाने के लिए नहीं। अब तेरा मन करता है तो सुग्रीव को अपना पति बना ले, या विभीषण को पति बना ले, या लक्ष्मण को पति बना ले, या जिनको भी चाहे उनको पति बना ले और चली जा। ये राम के वचन थे। आइए पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण। श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2। ये कहां से छपी है? खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई, भाग 4। अब इसके युद्ध कांड सर्ग नंबर 117 में लिखा हुआ है, हे सीते, तुम्हारे चरित्र में हमको संदेह पड़ गया है, इसलिए हे जनक नंदिनी, कौन श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुरुष बहुत समय तक पराये घर में रही हुई अपनी भार्या को सुहृद यानी कि पवित्र समझकर फिर ग्रहण कर सकता है? रावण ने तुमको कुदृष्टि से देखा और अंक में खींचा यानी कि अपनी बाहों में भरा। भला फिर हम तुमको ग्रहण करके किस प्रकार से अपने सुंदर और बड़े कुल को कलंकित कर सकते हैं? इस कारण अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। जहां इच्छा हो वहीं चली जा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो लक्ष्मण को अपना पति बना लो, भरत या शत्रुघ्न के निकट रह सकती हो, अथवा हे सीते, तुम सुग्रीव या विभीषण या जहां तुम आत्म समर्पण कर सकती हो उसी स्थान पर चली जाओ। फिर आगे क्या कहा, देखो, बेइज्जती करिए सीता जी की। तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुयोग्य पाए और ऐसा सुअवसर पाए रावण का तुमको क्षमा करना असंभव है। यानी कि तुम्हारा रूप देख के मुझे नहीं लगता रावण ने तुम्हें छोड़ दिया होगा। राम जी के ये वचन सुनकर जानकी जी वचन रूप बाणों की गांसी हृदय में लगने से अति पीड़ित हुई, बहुत दुखी हुई। फिर सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसी मिथ्या निंदा से ग्रसित हो अब हम जीना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे रोग की एक ही औषधि रूप सीता तुम बनाओ। सीता जी ने उस युद्ध के बाद भी बहुत से कष्ट सहे। और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम, उसने फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वो निकाल दी करते। वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार। और श्री राम घर पे, परिवार उसका जंगल में। चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जा पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है। और फिर भी दिवाली मनावे और दीप जलावे। तो सभी भाइयों से मैं बोलती हूँ कि ये अंधविश्वास से दूर रहो, पाखंडियों को भगाओ और देश बचाओ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।